चेरनोबिल विषाक्त पदार्थ आज चल रहे खतरों को उजागर करना। यूक्रेन में 1986 की चेरनोबिल आपदा ने क्षेत्र के लोगों, उत्तरदाताओं और पर्यावरण को प्रभावित करना जारी रखा है। बेलारूस का 1/4 हिस्सा विकिरण से भी बुरी तरह दूषित हो गया था। निर्जन रिएक्टर बहिष्करण क्षेत्र। रिएक्टर बहिष्करण क्षेत्र के भीतर स्थित है, जो विकिरण के उच्च स्तर के कारण रहने योग्य नहीं है। विकिरण के बावजूद लोग अभी भी विकिरण के बहुत करीब जाते हैं या रहते हैं। हाँ, तुमने मुझे सुना। कुछ लोग स्वास्थ्य जोखिमों के बावजूद इस क्षेत्र में रहना चुनते हैं। लोगों के पास यह निर्णय लेने का कोई कारण नहीं है, जब उनके चारों ओर पूरी दुनिया मौजूद है जहां वे सुरक्षित रूप से रह सकते हैं। ज्ञात जोखिमों के कारण विकिरण से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से बचा जा सकता है। रहने के लिए सुरक्षित स्थान का चयन करना चाहिए। रिएक्टर विकिरण स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। सफाई के प्रयास ने श्रमिकों को उच्च स्तर के विकिरण के संपर्क में ला दिया। काम के कई वर्षों बाद श्रमिकों को कैंसर हो जाएगा। चेरनोबिल 1986 प्रतिक्रिया। आपदा के बाद 6000 से अधिक उत्तरदाताओं ने दूषित मिट्टी और मलबे को हटाने के साथ साथ रिएक्टर को रोकने के लिए एक ताबूत के निर्माण के माध्यम से साइट को साफ करने और नियंत्रित करने के लिए काम किया। सर्कोफेगस ने कोरियम लावा, रेडियोधर्मी धूल, यूरेनियम और प्लूटोनियम को अपने अंदर समाहित कर लिया था और इसे 2016 तक 30 वर्षों तक चलने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसका निर्माण खराब तरीके से किया गया था। सर्कोफेगस को शामिल करने के लिए चल संरचना। 2015 में 2.15 बिलियन यूरो की लागत से एक नए सुरक्षित कारावास भवन का निर्माण शुरू हुआ। यह रोकथाम संरचना निर्मित सबसे बड़ी चल संरचना है और 2016 में पूरी हुई, फिर पुरानी संरचना पर लुढ़क गई। यदि आप अंदर कदम रखते हैं तो कुछ ही मिनटों में मृत्यु आसन्न है। विकिरण विषाक्तता और प्रभाव। विकिरण से स्वास्थ्य पर तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। चेरनोबिल के बाद के हफ्तों में विकिरण विषाक्तता से मौतें हुई। आने वाले वर्षों में श्रमिक कैंसर और ट्यूमर से पीड़ित हो जाएंगे, जिनमें ल्यूकेमिया, थायराइड कैंसर आदि शामिल है। एक्सपोजर की मात्रा प्रभाव की गंभीरता की ओर ले जाती है। जोखिम को नियंत्रित करने के लिए कर्मचारी डोसीमीटर पहनेंगे जो स्तरों को मापते हैं। एक बार निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद श्रमिकों को साइट के काम से हटा दिया गया। लोग आज जोन के भीतर रहते हैं। विकिरण के जोखिमों के बावजूद लोग अभी भी उस क्षेत्र के भीतर रहते हैं, भले ही विकिरण के स्तर के कारण वहां रहना सुरक्षित नहीं है। व्यापक विषाक्त पदार्थ पर्यावरण में बने रहते हैं, जिससे दीर्घकालिक विकिरण जोखिम प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र में जन्म दोष अधिक आम है। लोग कथित आवश्यकता या अपने घर लौटने की इच्छा से यहाँ रहते हैं।
सरकार को इन लोगों के लिए कहीं और सुरक्षित जमीन पर नए घर ढूंढने की जरूरत है। वर्ष 2023 में लोगों को तुरंत स्थानांतरित किया जाना चाहिए और हमें समुदाय के जीवन में ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी रहनी चाहिए। विकिरण जोखिम ज्ञात है। लोग आज भी इस क्षेत्र में क्यों रहते हैं? सरकार ने इन लोगों को विफल कर दिया है। निवासियों का स्थानांतरण क्यों नहीं? रिएक्टर अपवर्जन क्षेत्र के आसपास एक बफर, कम जोखिम वाला क्षेत्र भी होना चाहिए। जोन के भीतर या आसपास के बफर जोन में किसी भी आवास की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सरकारी अधिकारियों को स्थानांतरण की आवश्यकता होनी चाहिए और सरकार को इन लोगों को रहने के लिए सस्ती जगह उपलब्ध करानी चाहिए। सरकार को इन लोगों के लिए छोटे घरों वाली जमीन मुफ्त में रखनी चाहिए, क्योंकि वे हमेशा विकिरण के घातक दीर्घकालिक प्रभावों के साथ जीवित रहेंगे। आप केवल एक बार जीते हैं। वे इस संकट के दौरान किसी प्रकार की सरकारी सब्सिडी या कार्रवाई के पात्र हैं। यूक्रेन युद्ध। सैनिकों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण नहीं लेना चाहिए। वे कहीं भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। यहाँ क्यों चुनें? वास्तविक जीवन विद्या। उपरोक्त लेख मेरे नए पसंदीदा ऐतिहासिक स्रोत रियल लाइफ लोर के निष्कर्षों पर आधारित है, जो बहुत विस्तार और सटीकता के साथ सामग्री तैयार करता है। मैंने उनके शोध के तरीकों की जांच की है, जहां प्रत्येक वीडियो की जानकारी के लिए इतने उच्च स्तर का विश्लेषण किया जाता है, जो कभी-कभी आसानी से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती है, जब तक कि आप यह नहीं जानते कि इसे कहां पाया जाए। रियल लाइफ लोर में बेहतरीन एनिमेशन और विस्तृत जानकारी शामिल है। मुझे आशा है कि आपको उपरोक्त लेख पसंद आया होगा और YouTube पर मुफ्त में उनके वीडियो देखना सुनिश्चित करें। निश्चित रूप से रियल लाइफ लोर YouTube चैनल और वीडियो देखें कि चेरनोबिल आज भी एक बड़ी समस्या क्यों है।